हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर 9 से एग्जांपल नंबर 4 करेंगे। टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स ए एंड बी। दो सर्कल हैं, इस तरह से बने हुए हैं कि वो एक दूसरे को ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। AD एंड AC आर डायमीटर्स टू द टू सर्कल्स। और AD और AC इन दो सर्कल्स के डायमीटर्स हैं। प्रूव दैट B लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट DC। आपने प्रूफ करना है कि ये जो B पॉइंट है फिर ये DC लाइन के ऊपर ही लाई करेगा। ये क्वेश्चन है। इसको करने के लिए आपको ये जो दो AB पॉइंट्स है पहले तो इनको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये इसके अंदर कंस्ट्रक्शन है, इसे ज्वाइन करना पड़ेगा और फिर यहाँ पे हमें एंगल्स का यूज करना है, तो इस D और C पॉइंट को भी हम जोड़ लेते हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं। पहले आप समझ लिए कि जो B पॉइंट है इसको हमको दिखाना है कि ये DC लाइन के ऊपर लाई करता है। अगर कोई पॉइंट किसी लाइन के ऊपर लाइन करता है तो फिर उस पॉइंट पर टोटल एंगल बनता है 180 डिग्री का। मान लीजिए ये कोई लाइन है, यहाँ पे कोई B पॉइंट है, तो अगर इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल दोनों का सम अगर 180 डिग्री आ जाता है तो ये स्ट्रेट लाइन प्रूव हो जाती है। और जब एक स्ट्रेट लाइन प्रूव हो जाएगी तो ये वाला जो पॉइंट है ये प्रूव हो जाएगा कि ये इसी लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। बस इसी प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। कंस्ट्रक्शन में पहले आपको लिखना पड़ेगा कि जॉइन AB और DC को भी लिख दीजिए जॉइंट DC। अब यहाँ एंगल देखिए, ABD एक एंगल बन रहा है ये वाला, और ABC ये एक एंगल बन रहा है यहाँ पे। ये दोनों 90 के मैंने मार्क क्यों किए, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू 90 है। क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है कि जो एंगल सेमी सर्कल में बनते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो इनको मैं लिख देता हूँ बारी बारी से। यहाँ पे एंगल ABD ये बराबर 90 डिग्री होगा, ABD, और जो ABC है ये भी 90 डिग्री होगा। एंगल ABC ये भी 90 डिग्री होगा। रीजन दोनों का सेम है, एंगल्स इन सेमी सर्कल, एंगल्स फॉर्म्ड इन सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का ही होता है, चाहे पॉइंट कहीं पे भी हो, चाहे यहाँ पे बने चाहे यहाँ पे बने, वो 90 डिग्री के एंगल होता है। अब इन दोनों का हम सम करते हैं। जब इनका हम सम करते हैं, एंगल ABD प्लस में एंगल ABC करते हैं, तो ये 90 डिग्री प्लस में 90 डिग्री हमको देता है 180 डिग्री। अब 180 डिग्री की जो है एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो यहाँ पे DBC ये प्रूफ हो जाता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। देयरफॉर DBC इज अ लाइन। अब जब ये लाइन है और इसी के ऊपर ये B पॉइंट भी है, तो ये प्रूफ हो गया कि DC के ऊपर ही B जो है लाई कर रहा है। सो B लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट DC। बस यही आपने यहाँ पे शो करना था। क्वेश्चन खत्म।